सन की ट्रंप ने सीज फायर को तोड़ते हुए ईरान पर फिर हमला बोला और इस बार बंदर अब्बास पर बमबारी की, वहां पर टैंक्स ध्वस्त किए। खबर यह नहीं है। खबर यह है कि दरअसल ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या है, और इसके पीछे की वजह बहुत खुलकर सामने आ चुकी है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ट्रंप एक कठपुतली बन गए हैं। और कठपुतली हैं नेतन्याहू के हाथ में, इजराइल के प्रधानमंत्री के हाथ में, और सिर्फ उनके हाथ में ही नहीं, अमेरिका में जो इजराइल की लॉबी है और उसके जो प्रवक्ता हैं, जो ट्रंप के बाएं हाथ दाएं हाथ बैठते हैं, जिनमें से एक हैं स्टीव विटकॉफ, ये तमाम लोग नहीं चाहते कि ईरान के साथ कोई शांति समझौता हो, सीज फायर और पीस डील हो। इसके खिलाफ ये लोग हैं। लिहाजा जब भी शांति की बात बहुत आगे पहुंचती है, इसी तरह की घिनौनी करतूतें ट्रंप करने पर उतरते हैं, जिस तरह से उन्होंने यह अपने प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला, एडियोस यानी फेयरवेल, बाय बाय, और यह बताया कि किस तरह से उन्होंने ईरान में हमला करके बड़े पैमाने पर वहां के लोगों को मारा। यह क्रोनोलॉजी अगर हम नहीं समझते हैं तो ये जो पूरा का पूरा 28 फरवरी 2026 से ईरान के खिलाफ एक तरफा युद्ध चल रहा है, इसे समझने में विफल रहेंगे। לא ניתן לדבר הזה לקרות. זה הסכם רע, זה הסכם שיכול לפגוע במדינת ישראל, ואנחנו לא ניתן להם את הדבר הזה לקרות. זה לא יקרה. הסכם רע לא יהיה, לא יכול להיות, משום שבסופו של דבר, ההסכם רע, זה לא קשור לבחירות או לא בחירות. कितना शर्मनाक है कि भारत का गोदी मीडिया इस हमले को, अमेरिका के हमले को कह रहा है सेल्फ डिफेंस, यानी जैसा ट्रंप कह रहे हैं वैसे ही कह रहा है, लेकिन बेचारा देख नहीं पा रहा कि अमेरिका के अखबार और चैनल खुद इसे सेल्फ डिफेंस नहीं कह रहे हैं, थ्रेट टू यूएस फोर्सेस, यानी अमेरिका की जो सेना है उसे खतरे के तौर पर बता रहे हैं, कोट अनकोट में। हमारे वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ यह ज्वाइन बटन दबाना ना भूलिए। हमारे मेंबर बनिए और फियरलेस फैमिली का सदस्य बन जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 कार्यक्रम, इस सवाल के साथ कि आखिर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों और किस वजह से सीज फायर को तोड़ते हुए ईरान को दोबारा निशाने पर लेता है। सीज फायर चल रही है और यहां पर ट्रंप महोदय कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने यह बमबारी की। बंदर अब्बास जो बहुत इंपॉर्टेंट अड्डा है ईरान का, वहां पर हमला बोला और यह कहा कि यह सेल्फ डिफेंस था। हालांकि वह बता नहीं पाए, न बताना चाहते थे, न बताना उनके लिए ज़रूरी है कि किस तरह का सेल्फ डिफेंस था। क्या ईरान ने कोई हमला बोला था, क्या ईरान कुछ इसकी तैयारी कर रहा था, कुछ नहीं कहा। लेकिन जानने वाले लोग सारे जान गए कि दरअसल यह पूरा का पूरा हमला इसलिए बोला गया क्योंकि इस समय जो शांति वार्ता चल रही है वह एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है और उसमें समझौता होने के कगार पर था। और इसे बस और बस मैं 3 एग्जाम्पल्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से देखिए और समझिए कि किस तरह का डर्टी गेम ट्रंप खेल रहे हैं और ट्रंप को प्यादा बनाकर नेतन्याहू और नेतन्याहू की अमेरिका में जो पूरी लॉबी है वह इस डर्टी गेम को अंजाम दे रही है। So if Trump were to be inclined to cut a deal that reflected the fact that we lost, the Israelis and their supporters in the United States would fight that mightily. And that, of course, makes you wonder, where is this train headed, right? Maybe what I'm saying here is that even if Trump is inclined to cut a deal, the pressure on him not to cut that deal from Israel and its supporters in the United States, who are enormously influential, could prevent him from sitting down with the Iranians. They reach out to him and says that, we can help you restore your power, but you will have to
adopt an Israel first agenda. तो आपने देखा इन एक दो वीडियोस में कि किस तरह से अमेरिका को जानने वाले लोग, अमेरिका में बैठे लोग खुलकर कह रहे हैं कि दरअसल यह जो इजराइल की लॉबी अमेरिका में बैठी हुई है वह चाहती है कि यह युद्ध खत्म ना हो, सीज फायर बार बार इसी तरह से ब्रेक की जाए और कोई भी डील ना हो। अब ध्यान से देखिए यह तस्वीर, यह ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली है। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, जो बोल्ड करके आपको दिखाया जा रहा है, कि वो कहते हैं सीधे सीधे कि या तो ग्रेट डील फॉर ऑल होगी या फिर किसी के लिए नहीं। और यहां पर जो ऑल है यानी सब, उसमें सबसे बड़ा सब है इजराइल, जिसे लोग कह रहे हैं कि इस समय ट्रंप का जो नारा है वो अमेरिका फर्स्ट नहीं, वो इजराइल फर्स्ट है। यह डील, यह बात, और साथ ही साथ जिस तरह से अचानक रातों रात ट्रंप ने द ग्रेट इब्राहिम अकॉर्ड यानी अब्राहम समझौते को सेंटर फोर्स में लाके खड़ा कर दिया है कि भाई जितने भी गल्फ के देश हैं उन सबको अब्राहम समझौते पर साइन करना होगा। इब्राहिम समझौता यानी इजराइल को मान्यता देने और इजराइल के पक्ष में खड़े होने का समझौता। हालांकि ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय चाहे सऊदी हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, चाहे यूएई हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी अब्राहम समझौते पर साइन करने को तैयार नहीं है। तो यह तो दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस तरह से इस पीस टॉक को रद्द करने के लिए इजराइल का एजेंडा लाया गया, जिस पर कभी चर्चा अभी तक नहीं थी। और एक और प्रमाण, ट्रंप बात कर रहे हैं कि मैं शांति करना चाहता हूं, ग्रेट डील करना चाहता हूं, और बंदर अब्बास पर हमला करने के बाद वह यह सोशल मीडिया पर एआई फोटो डालते हैं, एडियोस यानी फेयरवेल, गुड बाय। अब वो किससे गुड बाय कह रहे हैं? क्योंकि अगर वह ईरान को यह तस्वीर दिखाकर झुकाना चाहते हैं तो सपने में भी यह संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफा उन्होंने हमला बोला, बिल्कुल अनप्रोवोकेटिव यानी कोई भी उकसाने की कार्रवाई ईरान ने नहीं की थी, उसके बाद यह जो पोस्टर है यह कहानी कह रहा है। सवाल यह है कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान ने बिल्कुल खुलकर कह दिया है कि वह किसी भी धौंस में आने को तैयार नहीं है। ट्रंप महोदय ने उनसे कहा है कि तुम्हारे पास जितना यूरेनियम है वह सब या तो हमें दे दो या फिर अपने यहाँ ही डिस्ट्रॉय कर दो। अब इस पर देखिए ईरान की एम्बेसी जो हैदराबाद में है वह क्या जवाब देती है सोशल मीडिया पर। कहती है कि यह तो युद्ध से पहले भी संभव नहीं था और इतना लंबा युद्ध छेड़कर भी अमेरिका इसे हासिल नहीं कर पाया। यह तुम्हारा टूटा हुआ सपना है, इसे कूड़ेदान में फेंक दो। एक बात तय है कि ईरान ने जो धमकी दी है वह बता दिया है कि वह अमेरिका की धौंस में नहीं आने वाला है, और हर हाल में अगर किसी भी तरह का हमला अमेरिका और करता है तो उसने कह दिया है कि इस बार वह किसी को नहीं बख्शेगा, चाहे वो दोस्त, पड़ोसी हो या फिर दूर का।